Hello everyone, welcome to the class and today we will start our next phylum that is phylum hemichordates. Okay, आज का ये हमारा नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम है. क्या है ये? हेमिकोर्डेट्स. इसका सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हेमिकोर्डेटा है इसका नाम हेमिकोर्डेटा कैसे पड़ा. ये वाला क्या है? कॉर्डेटा. और ये क्या? हेमी मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर था या इसके जो फीचर्स थे वो पहले क्या लग रहे थे कि वो हाफ कोऑर्डिनेट्स की तरह लग रहा था. क्या लग रहा था? हाफ कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट का मेन फीचर क्या है कि इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है. क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कोर्डेटा. राइट. अब ये देखा गया है कि इसके अंदर नोटोकोड जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? स्टोमोकोड. स्टोमोकोड जो किसकी तरह दिखती थी? सिमिलरली नोटोकोड की तरह दिखती थी. किसकी तरह दिखती थी? सिमिलरली नोटोकोड की तरह दिखती थी. दैट्स वाई इसको क्या रखा, इसको कोर्डेटा फाइलम के अंदर ये एक सब फाइलम बना दिया गया और इसको नाम दे दिया गया हेमिकोर्डेटा. क्या नाम दिया इसको? हेमिकोर्डेटा. बट आफ्टर सम टाइम ये देखा गया कि ये जो स्टोमोकोड थी ये क्या थी? रूडिमेंट्री थी. क्या थी? परमानेंट नहीं थी, ये रूडिमेंट्री थी. तो ये पता लगने के बाद इसको एक अलग फाइलम डाल दिया गया हेमिकोर्डेटा और इसको कोर्डेटा का सब फाइलम जो है वो इसको हटा दिया. सो ऐसे इसका नाम जो है वो हेमिकोर्डेटा रखा गया था. राइट. अब आज हम इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखते हैं कि इसकी बॉडी कैसी है, इसकी सिमेट्री कैसी है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर कैसा है. राइट. सो स्टार्ट करते हैं हेमिकोर्डेटा से. हेमिकोर्डेटा का मीनिंग पता चल गया कि हेमिकोर्डेटा नाम क्यों रखा गया था इसका. ओके. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द, मतलब ये दिखने में कैसा था. इसकी जो बॉडी है, सबसे पहले हम इसकी बॉडी की बात करेंगे. इसकी जो बॉडी है वो कैसी है? एक वोम लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की तरह है. वोम लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. राइट. इसकी जो बॉडी है वो वोम लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और 3 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट इज द प्रोबोसिस, सेकंड इज द कोलर एंड थर्ड इज द ट्रंक. 3 पार्ट्स के अंदर इसकी बॉडी को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है. सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, ये क्या है? इसका प्रोबोसिस है. ये वाला पोर्शन क्या है? प्रोबोसिस है. सेकंड पोर्शन जो है वो इसका क्या होगा? कोलर होगा. और कोलर के बाद एक वोम लाइक ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है. वो क्या है? यहाँ पे ट्रंक है. राइट. ये है हमारा प्रोबोसिस. और प्रोबोसिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट है. देयर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोबोसिस ग्लैंड इन प्रोबोसिस. राइट. प्रोबोसिस के बाद क्या है? दिस वन इज द कोलर. दिस वन इज द कोलर. और यहाँ पे क्या है? ये है ट्रंक. ट्रंक के अंदर अब क्या प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. ट्रंक के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. सेकेंड क्या चीज़ प्रेजेंट है? यहाँ पे गोनेड्स प्रेजेंट है एंड हिपैटिक सिक्काई प्रेजेंट है. डन. क्लियर हुआ इसका बॉडी स्ट्रक्चर. बॉडी क्या है इसकी? वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. बॉडी कैसी है इसकी? वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. 3 पार्ट्स के अंदर बॉडी को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज द प्रोबोसिस. प्रोबोसिस के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं. सेकेंड पार्ट आता है इसका कोलर. कोलर के बाद इसका थर्ड पार्ट जो आता है वो है ट्रंक. और ट्रंक के अंदर ऐसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती हैं. गोनेड्स प्रेजेंट है. हिपैटिक सिक्काई प्रेजेंट है. डन. नाउ अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका हैबिटेट क्या है. व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ हेमिकोर्डेट्स. इसका जो हैबिटेट है ये टोटली क्या है? मैरीन है. क्या है ये? मैरीन एनिमल है. क्या है ये? मैरीन है. और सिसाइल भी है. मोस्टली क्या है? सिसाइल है. मतलब बिल्कुल ऐसे चिपका तो नहीं रहता है. मैरीन जो सॉइल है, नीचे जो सॉइल प्रेजेंट होती है उस सॉइल के अंदर ये होल करके रहता है. उस सॉइल के अंदर ऐसे होल करके रहता है. वोम लाइक स्ट्रक्चर है तो सॉइल के अंदर ऐसे होल करके वहाँ पे रहता है ये. तो मोस्टली हम इसको सिसाइल ही देखते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर जो क्या है इसके, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. क्या है? ऑर्गन सिस्टम. सेकंड अगर हम इसके सिलोएम की बात करेंगे तो ये क्या होंगे?
साइजोसिलोमेट होंगे, साइजोसिलोमेट होंगे। डन। नेक्स्ट अब आती है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। बॉडी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो बॉडी है वो वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। साथ ही ये क्या है? फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर या कह सकते हैं फिल्टर फीडर या फिर सिलियरी फीडर। क्या है ये? सिलियरी फीडर मीन्स ये जो इसका माउथ है, माउथ के ऊपर यहाँ पे सीलिया लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? सीलिया लगे हुए होते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं? फूड को ऐसे पूरा प्यूरिफाई फूड ही अंदर भेजते हैं। क्या करते हैं वो? कि उसकी प्यूरिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो दैट्स वाई हम इसको फिल्टर फीडर या सिलियरी फीडर के नाम से भी जानते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर क्या है? कंप्लीट है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? ओपन टाइप है। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होगा? ओपन टाइप होगा। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ट्रंक के अंदर जो गिल्स प्रेजेंट थी, जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे वो इसके रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करेंगे। जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी वो इसकी रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती हैं। राइट। एक्सक्रेटरी सिस्टम, कल हमने जो पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा, उसके अंदर कोई भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं था। बट हेमिकोडेटा के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन सा ऑर्गन होता है इसके अंदर? प्रोबोसिस ग्लैंड। यहाँ पे प्रोबोसिस के अंदर जो प्रोबोसिस ग्लैंड है यही इसकी एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो प्रोबोसिस क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड क्या करेंगी? इसके एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करेंगी। राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना है कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है? प्रोबोसिस ग्लैंड। डन। नेक्स्ट इज द इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इसके जो सेक्सेस होंगे वो क्या होंगे? सेपरेट होंगे। मीन्स ये यूनिसेक्सुअल होगा, डायसियस होगा। क्या होंगे? सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट होंगे, यूनिसेक्सुअल होगा। ओके। और इसकी जो डेवलपमेंट होगी, इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी? इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी? वो होगी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। इसके अंदर क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। और लार्वा कौन सा बनेगा? टोर्नेरिया लार्वा। टोर्नेरिया लार्वा। डन। सेकेंड पॉइंट अब हमने क्या याद रखना है? इसके लार्वा को याद रखना है कि इस हेमिकोडेटा के अंदर लार्वा कौन सा बनता है। तो टोर्नेरिया लार्वा फॉर्म इन द हेमिकोडेटा फाइलम। डन। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स जो है वो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, ब्लैनोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। डन। अब इसके अंदर भी हम पढ़ते हैं कि अब एनसीईआरटी के अंदर और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। ये ब्लैनोग्लोसिस की यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ कि हाउ ब्लैनोग्लोसिस लुक्स। हेमिकोडेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कोडेटा। हेमिकोडेटा को पहले सब फाइलम कोडेटा के अंदर ही रखा गया था एज अ सब फाइलम, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडेट्स। बट अब हम इसको किसके अंदर पढ़ते हैं? नॉन कोडेट्स के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर नोटोकोड जो सिमिलरिटी दिख रही थी वो नोटोकोड नहीं थी, वो एक स्टोमोकोड थी और वो भी क्या थी? रूडिमेंट्री थी। हेमिकोडेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। हेमिकोडेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड। ये जो इसका कोलर रीजन है उसको उसके अंदर स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है दैट लुक लाइक सिमिलर टू नोटोकोड, जो नोटोकोड की तरह दिखाई देती है, बट नोट नोटोकोड, वो नोटोकोड नहीं है, जस्ट दिखाई देती है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स। कैसे होते हैं ये? वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स या वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल एनिमल्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डन। बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, हमने यहाँ पे सिमेट्री नहीं देखी थी, इसकी भी सिमेट्री क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या थी? दो सिमेट्री पाई जाती थी। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री है, मेनली कौन सी? पेंटा रेडियल। एंड जो लार्वल फॉर्म थी उसके अंदर कौन सी है? बाइलेटरल सिमेट्री। डन। सिमेट्री इसकी याद रखनी है हमने इकाइनोडर्मेटा की, बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेड मोड पे हमसे पूछ लिया जाता है। डन।
एंड जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, तीनों जर्म लेयर इसके अंदर देखने को हमें मिलती है। एंड सिलोमेट, सिलोमेट के अंदर साइजोसिलोमेट मेनली हमें देखने को मिलती है। द बॉडी सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, एंटीरियर प्रोबोसिस, राइट। कॉलर, सेंटर वाला क्या है, कॉलर है। एंड लॉन्ग ट्रंक, और ये वाला क्या है, लॉन्ग ट्रंक है। प्रोबोसिस है, कॉलर है एंड द ट्रंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होगा हमारा, ओपन टाइप का होगा। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, ये जो गिल्स ट्रंक के अंदर प्रेजेंट थी उसके थ्रू रेस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस करता है। यहाँ पे क्या है, गिल्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो इसके एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करती है। डन। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। मेल एंड फीमेल सेक्सेस जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, अब मैरिन है, वाटर के अंदर है, तो इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो भी क्या होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, यानी पानी के बाहर इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करेगी। डेवलपमेंट क्या होगी, इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वा कौन सा बनेगा, टोरनेरिया लार्वा, टोरनेरिया लार्वा जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। लार्वा का नाम हमने यहाँ पे याद रखना है। डन, इसको स्टार मार्क करना है। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के अंदर दो ही गिवन है, ब्लैनोग्लोसिस एंड द सेकोग्लोसिस। इनको हम टंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, टंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो मेनली सभी फाइलम्स में मेनली जो हमें याद रखने हैं पॉइंट्स, वो उनके हमें एक तो सिमिट्री याद रखनी है, उनके अंदर कौन सा लार्वा बन रहा है वो लार्वा हमने याद रखना है, और उस फाइलम का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे है। जैसे इकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, टीनोफोरा के अंदर मिड लाइट वाला सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। तो हर एक फाइलम का हर एक अलग स्पेशल फीचर जो है वो हमने याद रखना है, क्योंकि स्पेशल फीचर से ही क्वेश्चन जो है वो हमारा एग्जाम्स के अंदर बनता है। जो मेन सभी के अंदर सिमिलैरिटी है, जैसे अब तक हम सब के अंदर क्या है, बायलैटरल सिमेट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट इगैनोडर्मेटा के अंदर क्या थी, एक्सेप्शन थी। तो वो जो एक्सेप्शन होता है, जो चीज़ अलग दी गई है जिस फाइलम के अंदर, वो अलग चीज़ ही हमने याद रखनी है, और मेन इनके हमने एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। सो नॉन कोऑर्डिनेट्स के हम सभी फाइलम्स जो हैं वो कवर अप कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट जो अब क्लास होगी उसके अंदर हम फाइलम कोऑर्डिनेटा रीड करेंगे, और कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या मेन डिफरेंस है, राइट, वो हम लास्ट में देखेंगे कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले हम इनके अंदर हम ऑलरेडी फाइलम नॉन कोऑर्डिनेट्स जो है वो देख चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, फिर उनके अंदर हम खुद ही देख लेंगे कि इनमें डिफरेंस हमने क्या क्या मेन डिफरेंस जो है वो आए हैं। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। आज हमने फाइलम हेमिकोडेटा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। सो ओके।